नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज नहीं होने जा रही है। यही है आज का सबसे बड़ा अपडेट। रिया से आज लगातार दूसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने दफ्तर में पूछताछ की। पूछताछ किसी भी वक्त खत्म होने वाली है। रिया अभी भी अंदर ही है। एनसीबी ऑफिस के बाहर अब काफी हलचल चल रही है। पुलिस तैयार है, गेट के बाहर गाड़ी लग गई है। आज सुबह 9:30 बजे से रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर में है और अब किसी भी वक्त वो बाहर निकल सकती हैं। एनसीबी ने कल भी उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रिया एनसीबी के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रही हैं, इसलिए कल भी एनसीबी की पूछताछ उनके साथ जारी रहेगी। अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, आज सबसे ज्यादा कयास इसी बात पर लग रहे थे कि रिया चक्रवर्ती की पूछताछ के दूसरे दिन वो गिरफ्तार होती है या नहीं है। आप खबर दे रहे हैं कि आज एनसीबी उनको गिरफ्तार नहीं करने जा रही। बिल्कुल सौरभ, देखिए जो एनसीबी है उसने सम्मन जो है कल पूछताछ में शामिल होने के लिए रिया को दे दिया है। पूरी जो आज की पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है और किसी भी समय रिया जो है वो अब एनसीबी ऑफिस से नीचे आ सकती है। तो पूरी तैयारी जो है वो एनसीबी ने की थी। आज भी 150 सवाल जो है वो रिया से पूछे जाने थे। इसके अलावा शोविक से उसका आमना सामना कराया जाना था। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा से उसके आमना सामना कराया जाना था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती ने अपने बयानों में खुलासा किया था कि रिया जो है वो ड्रग्स मंगवाती थी, सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और उसकी पेमेंट जो है वो सुशांत के पैसों से ही की जाती थी। तो ये एक बहुत ही अहम खुलासा था शोविक चक्रवर्ती का, जिसको जो आमना सामना जो है शोविक से रिया का करवाया गया। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा से उसका आमना सामना करवाया गया। सैमुअल मिरांडा ने भी ये बात कही है कि रिया जो है वो उससे ड्रग्स मंगवाती थी और पैसे सुशांत के अकाउंट या सुशांत के पैसे जो है वो रिया उनको देती थी। अतुल, आपके पास हम थोड़ी देर में दोबारा लौटेंगे। अतुल भाटिया बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से आज दूसरे दिन की पूछताछ खत्म होने जा रही है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होंगी आज, क्योंकि उन्हें कल के लिए भी समन भेज दिया गया है। तो थोड़ी देर में अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं लाइव, यहां से आप रिया चक्रवर्ती को निकलते हुए किसी भी वक्त देख सकते हैं। सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती कन्विंसिंग जवाब दे रही हैं जो उनकी गिरफ्तारी से उनको बचा सके, या फिर जो होना है बस उसमें थोड़ा वक्त और शायद 1-2 दिन का इंतजार और बाकी है। देखिए, रिया चक्रवर्ती अब बाहर निकल गई हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में रिया चक्रवर्ती एनसीबी के ऑफिस से बाहर निकली और सीधे अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ गई। मुंबई पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, मुंबई पुलिस की गाड़ी भी बाहर मौजूद है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात की शिकायत करती रही हैं कि उनको आने जाने में, मूवमेंट में दिक्कत होती है। जयप्रकाश भाई मौजूद हैं और राजेश भी। जयप्रकाश, आप बताइए फिलहाल क्या हो रहा है वहां? देखिए सौरभ, रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं जो एक्सचेंज बिल्डिंग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से, और करीब 8 घंटे आज रिया चक्रवर्ती से यहां पर पूछताछ हुई है। और ये पूछताछ जो है वो कॉन्फ्रंट कराया गया है उनको आज जो शोविक चक्रवर्ती और इसके अलावा सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से काफी देर तक जो है रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ हुई है। कल जो पूछताछ हुई थी वो 6 घंटे हुई थी। रिया चक्रवर्ती आज बहुत ही लो मुद्रा में, बहुत ही साधारण मुद्रा में थी, कोई एग्रेशन नहीं था। वो काफी ज्यादा नर्वस नजर आ रही थी और अभी अभी उनकी गाड़ी देखिए दूसरे गेट से निकली है, सामने वाले गेट से निकली है और सीधा वो जो गेट है वो सीधा सीएसटी रेलवे स्टेशन की तरफ से होता हुआ जेजे फ्लावर के ऊपर से होता हुआ ये सीलिंग पकड़ेगा। तो रिया चक्रवर्ती ने नया रूट लिया है। उसके पहले ये पीछे वाले गेट से निकलती थी उनकी गाड़ी और यहां से निकल के वो सीधा जो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है वहां से निकलते हुए वो गोल देवल टेंपल के आगे से निकलती थी। लेकिन इस बार रिया चक्रवर्ती ने रूट बदला है और रिया चक्रवर्ती से कल भी पूछताछ लगातार जारी रहेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। सौरभ, ये बताइएगा खास तौर पर चूंकि रिया की गिरफ्तारी को लेकर अंदाजे और कयास इसलिए ज्यादा थे जयप्रकाश, क्योंकि उनके भाई से जिस पहले दिन पूछताछ हुई शाम को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद, और ये भी खबर आई कि शोविक ने नाम लिया है रिया का, तो लग रहा था कि रिया की गिरफ्तारी भी पूछताछ के पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या चल रहा है अंदर, रिया से क्या सवाल हो रहे हैं, वो क्या जवाब दे रही है जिसमें इतना वक्त लग रहा है? देखिए, रिया चक्रवर्ती जो है, पहले दिन रिया चक्रवर्ती का बयान लिया गया। जो ड्रग के जो व्हाट्सएप चैट थे वो रिया चक्रवर्ती को दिखाए गए। जो सुशांत सिंह राजपूत के पैसों से जो क्रेडिट कार्ड दिया गया था सैमुअल मिरांडा को, उसमें से जो पेमेंट हुई थी एचडीएफसी बैंक की, वो उन्हें दिखाई गई। पाली हिल से जो ड्रग्स लिया गया था जैद के जो होटल के ढाबे से, वो उनको बताया गया। पूरी डिटेल, एक एक डिटेल बताई गई। और जब पूरी डिटेल बताने के बाद रिया चक्रवर्ती ने अपना बयान देना शुरू किया तो कल
कल का पूरा दिन उसमें चला गया, लेकिन आज कॉन्फ्रंट कराया गया, उनको आमने सामने बिठाया गया और तीन जो इस पूरे मामले के ड्रग पैडलिंग मामले के जो किरदार हैं, जो जुड़े हुए हैं ड्रग पैडलर से, शौविक, सैमुअल और दीपेश, उनको जो है उनके बयानों को रिया चक्रवर्ती को दिखाया गया और रिया चक्रवर्ती काफी ज्यादा नर्वस और टूटी हुई थी। लेकिन आज कुछ ऐसे सवाल जवाब थे जो करने रह गए, क्योंकि शाम का वक्त है, वो महिला है और महिला होने के नाते जो है उन्हें आज फिर करीब 6 बजे के आसपास जाने दिया गया। चलिए ठीक है जेपी, मतलब आज अभी उनको जल्दी उनको छोड़ने का मतलब यह है कि अंधेरे के बाद, क्योंकि वो महिला उनसे पूछताछ नहीं हो सकती, इसीलिए राजेश लगातार रिया के साथ साथ चल रहे हैं। राजेश ये बताइएगा कि हमेशा की तरह क्या इस बार भी मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को एक सेफ पैसेज दे रही है या उनको एस्कॉर्ट कर रही है? बिल्कुल एस्कॉर्ट कर रही है मुंबई पुलिस। इस वक्त हम लोग फोर्ट इलाके में हैं और वहां से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी गुजर रही है और आगे पीछे सौरभ दोनों मुंबई पुलिस की गाड़ियां हैं और उन्हें एस्कॉर्ट कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने बार बार सुरक्षा की मांग की थी और यही वजह है कि उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। आज 8 घंटे की पूछताछ हुई है और उसके बाद रिया चक्रवर्ती निकली हैं। पूछताछ के बाद जब वो निकली हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज काफी नर्वस नजर आ रही थी, क्योंकि ऐसा अंदर से जानकारी मिली है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि ज्यादातर सवालों के जवाब वो नहीं दे पाई हैं। एनसीबी ने कई ऐसे सबूतों से उनको कन्फ्रंट किया है जिससे उनका झूठ पकड़ा गया है, जिस वजह से वो लगातार सवालों से बच रही थी। लेकिन अब उनको अपनी गिरफ्तारी बहुत नजदीक नजर आ रही है। यही वजह है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत नेगेटिव थी जो अभी वो निकली है यहाँ से। सवेरे भी हमने देखा था, जब वो घर से भी निकली थी तो एक बैग लेके आई थी, ऐसा माइंड मेकअप करके शायद निकली थी कि वो घर नहीं लौटेंगी, उन्हें शायद एनसीबी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन एनसीबी ने उनसे पूछताछ किया है और कई सवाल अभी बाकी हैं सौरभ। यही वजह है कि उन्हें आज जाने दिया गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उन्हें फिर कल समन किया गया है, कल उन्हें फिर से बुलाया गया है। सौरभ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि रिया चक्रवर्ती को जो भी कानूनी सलाह मिल रही होगी, खास तौर पर उनके भाई के गिरफ्तार होने के बाद, तो रोज जब उनको बुलाया जा रहा है तो उनको ये लगता होगा कि शायद आज उनकी गिरफ्तारी होगी, तो उसके लिए शायद वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहती होंगी। लेकिन आज दूसरे दिन भी लगातार एनसीबी ने उनको घर जाने दिया है। ये बताइए राजेश की खास तौर पर उनसे आज की जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी जो आपको पता चली हो, वो किस आधार पर थी, और कल भी क्या उनको कन्फ्रंट कराया गया था, किसी के आमने सामने बिठाया गया था, और क्या आज ऐसा हुआ है? जो उन्हें कन्फ्रंट आज ही कराया गया है, आज के दिन उन्हें कन्फ्रंट कराया गया है। शौविक से पहले राउंड में जो पूछताछ हुई उसमें शौविक से कन्फ्रंट कराया गया उन्हें। उसके बाद दूसरे राउंड की जो पूछताछ हुई थी उसमें उन्हें फिर सैमुअल मिरांडा और दीपेश के साथ कन्फ्रंट कराया गया। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो एक साथ बिठा के एनसीबी लेना चाहती थी। सबसे बड़ा सवाल शौविक हो या सैमुअल मिरांडा हो या दीपेश हो, उन लोगों ने सब कहा है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही वो पेडलर्स के संपर्क में जाते थे। शौविक का नाम आया है कि शौविक सैमुअल को, दीपेश को डायरेक्ट करता था कि आप जाके इस वाला ड्रग पेडलर से आप जो है वो ड्रग्स लेके आए। लेकिन सैमुअल ने साफ कहा है कि वो उसे रिया चक्रवर्ती ने भी कई बार कहा है। रिया चक्रवर्ती से उसने जो चैट्स उसके सामने आए उसमें भी ये बात साफ हुई है कि वो डायरेक्ट टच में था रिया चक्रवर्ती से। अगर ड्रग मामले की बात करें, रिया उसे सामने से डायरेक्ट करती थी कि आप इससे ड्रग्स लेके आए। तो ये सारे सवाल थे कि आप क्यों, किस वजह से ये खास ड्रग ही क्यों आप मंगवाती थी, किसके लिए मंगवाती थी, आपने पहले कह दिया था। एक बार राजेश मुझे एक बार आपसे सीधे सीधे पूछ लेने दीजिए, क्योंकि दर्शक हो सकता है ना सुन पाए हो आपको ठीक से, कि 3 लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं रिया के नजदीक और जो सुशांत के घर में रहते थे उनको मिलाकर। खुद रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दीपेश जो भी घर का कामकाज देखता था, इन तीनों ने क्या ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है? क्या भाई शौविक ने भी रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है? देखिए, बहुत हद तक, खास करके अगर सैमुअल की हम बात करें या फिर दीपेश की बात करें, तो दोनों ने नाम लिया है कि वो रिया के कहने पर ही ड्रग्स हासिल करता था। शौविक ने जरूर घुमा फिरा के जवाब दिया। देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको उस कार की दिखा रहे हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती जिस कार में है। बॉडीगार्ड्स भी हैं, सादी वर्दी में भी पुलिस वाले हैं आपको बता दें, और मुंबई पुलिस का काफिला भी है जो रिया चक्रवर्ती को लगातार गार्ड कर रहा है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जो है इस वक्त मुंबई के सेशन कोर्ट के पास से गुजर रही है, मुंबई यूनिवर्सिटी के पास पहुंची है उनकी गाड़ी लगातार। मुंबई पुलिस की आपको बता दें कि एक गाड़ी है जिसमें सादी वर्दी में भी पुलिस वाले हैं जो उनको गार्ड कर रहे हैं। तो जो सवाल आपने पूछा, थोड़ा ये देखिए, गाड़ी हमारे ठीक बगल में इस वक्त रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी में मौजूद है।
शीशा जो है उन्होंने काले रंग से कपड़े से ढक रखा है, साथ ही पेपर लगा रखे हैं ताकि उनकी तस्वीरें न ली जा सके। यही गाड़ी है सौरभ जिसमें रिया चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद है। मुंबई पुलिस का काफिला आगे और पीछे उनको गार्ड करता हुआ जा रहा है। मुंबई यूनिवर्सिटी का ये इलाका है, मुंबई यूनिवर्सिटी के ठीक सामने से जो है वो इस वक्त रिया का काफिला जो है वो गुजर रहा है। जो सवाल आपने पूछा था सौरभ, क्या शौविक ने भी नाम लिया, शौविक ने भी घुमा फिरा के जो जवाब दिया है उससे यही मतलब निकलता है कि रिया के कहने पर ही वो या तो दीपेश या फिर तैमुल मेहरान है या फिर जो अब्दुल बासित था, इन सब लोगों को रिया के कहने पर ही वो डायरेक्ट करता था कि आप यहाँ से ड्रग्स लीजिए, फला ड्रग्स लीजिए, इतना दाम है। शौविक से कांटेक्ट जरूर थे ड्रग पेडलर से और यही वजह है कि उसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था ड्रग्स हासिल करने के लिए। ठीक है राजेश, आपके पास लौटेंगे। जयप्रकाश हमारे साथ हैं और दिनेश मौर्य अभी हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिया चक्रवर्ती दूसरे दिन की पूछताछ के बाद एनसीबी दफ्तर से निकल चुकी हैं अपने घर के लिए और जैसा अमूमन देखा है हमने, मुंबई पुलिस उनको एस्कॉर्ट करते हुए उनके घर तक छोड़ने के लिए जा रही है। रिया ने आज की पूछताछ में क्या कुछ बताया, लेकिन उससे भी अहम है क्या कुछ छुपाया। रिया से हुई पूछताछ के अंदर की बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबरें आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।